देंगे। बोले क्यों नहीं आएंगे, कृपा करिए, पधारिए, बहुत आग्रह किया। तो महाराज जी ने एक बात कही कि देखो हम आएंगे तो 10-5 चेले हमारे साथ आएंगे। साधु बोले हाँ आएंगे, कोई हर्ज नहीं, सबका स्वागत होगा। तो बोले हम लोगों का तुम लोग खूब स्वागत करोगे, माला पहनाओगे, आरती उतारोगे, बड़े सुंदर सिंहासन आसन पर बिठाओगे। बोले हाँ। तो बोले ये सब देखकर कहीं तुम्हारे लड़के का जिसका विवाह हो रहा है उसके मन में ये आ गया कि भाई ये महात्माओं के बड़े मौज हैं, खूब फूल माला पहनाई जाती है, आसन पे बिठाए जाते, आरती उतारी जाती है, तो मुझे शादी वादी नहीं करना, मैं भी बाबा बनूंगा। तो हो सकता है कि उसके मन में बाबा बनने का मन भाव आ जाए, तो हम नहीं आएंगे। वो बोला कि नहीं नहीं महाराज वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो साधु संत बनने वाले अलग ही होते हैं, वो बच्चे के मन में ऐसे कुछ नहीं, आप तो आ जाइए। तो महात्मा जी ने फिर महाराज जी ने दूसरी बात कही। बोले वो तो ठीक है, पर जब तुम्हारा बेटा घोड़ी पे चढ़ेगा और उसकी सब लोग आरती करेंगे, बड़ी उसकी आओ भगत होगी, और उसको देखकर, तुम्हारे वैभव को देखकर और विलासता को देखकर मेरे साथ जो साधु महात्मा शिष्य आएंगे उनके किसी के मन में विवाह की इच्छा हो गई कि भाई बढ़िया ये आनंद है गृहस्थी का, तो हम भी इसी का भोग करें। तो फिर हमारे किसी साधु का मन खराब हो जाए, उसको लगे कि भाई ये गृहस्थियों का जीवन बड़ा अच्छा है, हम ये बन जाए। तो बोले तुम अपनी जगह ठीक हो, हम अपनी जगह ठीक हैं, अपने अपने काम में लगे रहो, एक दूसरे के में जाओगे तो गड़बड़ हो सकती है। कहने का अर्थ यह है कि भोगी व्यक्ति का संग करोगे, उसके पास जाओगे तो भोगों की ओर मन भागेगा, उसकी विलासता, उसके भोगों को देखकर लगेगा कि हमारे पास भी ऐसा होता। किसी की महंगी गाड़ी देख करके उसमें बैठ के लगेगा भाई बड़ी अच्छी गाड़ी है, हमारी भी ऐसी होती। जिसको विरक्ति के मार्ग पर चलना है, भजन में आगे बढ़ना है, वो दूसरे के भोगों को, विलासों को ज्यादा ना देखे, वो क्या करे? बोले सत्पुरुषों का संग करे। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कारण रसायन कथा तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरण क्रमश्यति। संत जनों का, सत्पुरुषों का संग करने से मन धीरे धीरे भगवान में लगेगा। अब देवहूति जी ने प्रश्न किया, हे कपिल देव ये बतलाइए साधु किसे समझें? साधु कौन है? संत की क्या परिभाषा है? क्या जो गेरुआ वस्त्र पहनता है वो संत है, या जिसकी लंबी लंबी जटाएं हैं वो संत है, या जो तीर्थों में घूमता रहता है वो संत है? कपिल जी बोले मां ये संत के लक्षण नहीं है। हाँ ठीक है, संत का भेष है, स्वरूप है, प्रणाम है, लेकिन संत के लक्षण अलग हैं। क्या है? बोले जिसमें ये 5 चीजें हों वो संत है, वो साधु है। क्या क्या? आप लोग भी नोट कर लीजिए। जिसमें ये 5 लक्षण घटित होते हों वो चाहे जैसे कपड़े पहनता हो वो संत है, वो साधु है। क्या क्या? तितीक्षवा कारुणिकः स्वहृदया सर्वदेव